नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो में एक हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जो कि कल ही नया डेवलपमेंट हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि गजा और जो फ़िलिस्तीन देश है और जो इज़राइल, इसमें जो युद्ध चल रहा था, जब इज़राइल पूरी तरीके से हमास को ख़त्म करने के लिए आतुर हो चुका था और इतने नरसंहार हो, इतने बम विस्फोट, इतने मिसाइल दागे कि लोग, घर, उनकी आजीविका, उनके संसाधन सब छत विछत हो गया, धूल डस्ट में राख बन गया और एक खाक हो गया। आज लोग वहाँ से पीड़ित हैं, मानवता का अंत कर दिया गया। और आपने देखा कि किस तरीके से एक होड़ लगी है। किसकी होड़ लगी है? कि वहाँ युद्ध विराम हो रहा है, सीज फायर, शांति संदेश ले आए। क्या कह रहे हैं अमेरिका? जो अभी के तत्कालीन राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इन्होंने कहा कि हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली, हमारा ये अचीवमेंट है कि हमने इजराइल और गजा में युद्ध विराम ला दिया। और इधर ट्रंप जो अभी सत्ता में आने से पहले ही वो भी ये दावा कर रहे हैं कि मेरे आने से पहले ही मैंने पूर्व में कहा था कि इजराइल में हम युद्ध विराम, युद्ध संधि ला देंगे। अब वो दावा कर रहे हैं। तो साथियों, आज साल डेढ़ साल तक ये युद्ध चला, लोग मरे, बच्चे पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए। इतने समय तक ये लोग क्या कर रहे थे? जब मानवता का अंत हुआ, जो ह्यूमैनिटी है, नरसंहार किया गया, तब ये लोग क्या कर रहे थे? आज एक संसाधन, एक जीविका, जिससे लोग जीविकोपार्जन करते थे, लोगों के परिवार थे, परिवार उजाड़ दिए, घर तोड़ दिए, सब चीज़ों को उजाड़ दिया गया। और आप आज शांति संदेश के हितैषी बने हैं, आप शांति संदेश दे रहे हैं। कौन है इसके पीछे? कौन है? कौन जाने? ये जेड कुशनर, ये इलॉन मस्क, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग पहले से ही एक कारपोरेट, एक जो अमेरिका एक पूंजीवादी, एक कैपिटलिस्ट की विचारधारा को लेकर किस तरीके से आगे आती है और सारे एरिया को, चाहे सीरिया, इराक, ईरान, जहाँ भी हो, ये अपना मिलिट्राइजेशन करके अपनी मिलिट्री सत्ता को, चाहे आप अफ़गानिस्तान में देखिए, जहाँ आज वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं अपनी सेना को और वहाँ पे तालिबानी शासन आता है। आप सीरिया में देखेंगे, सीरिया में किस तरीके से तख्ता पलट होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो बड़े डेवलप देश हैं, ये अपने वर्ल्ड ऑर्डर में अपने वर्चस्वता, अपने हेजनी मनी के लिए, अपने हेजीमनी प्रधानता बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं साथियों? ये बड़े वेपनाइजेशन, बड़े हथियार के कारोबारी हैं और ये हथियार बेचते हैं। इनका जब तक विश्व में युद्ध जनित परिवेश बने रहेंगी, जब तक युद्ध, देखिए, जो जितनी भी संक्रियाएं चलती रहेंगी, जो एक रियलिस्ट आइडियोलॉजी आता है, एक यथार्थवादी विचारधारा में 3S की जो फिलॉसफी दिया जाता है साथियों, कि स्टैटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, राज्यत्व, स्व सहायता और सह अस्तित्व, इस अवधारणा को बनाकर ये अपने राज्यत्व को बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सह अस्तित्व को बनाने के लिए, कोएक्सिस्टेंस को बनाने के लिए ये पूरे हथियार का कारोबार करते हैं। हथियार में भी अपना साल इनका युद्ध देखते हैं कि अगर चीन या जहाँ से भी, जिस एरिया से, अभी इंडिया का एक एग्जाम्पल के थ्रू में आप उदाहरण स्वरूप लेंगे तो जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड किसका? USA का है। और S-400 जो ट्रायम्फ है, ये किसका है? रसिया का, तो USSR का। तो इंडिया ने जो थर्ड को बाइफरगेटेड करके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए आगे आया, तो किस तरीके से अमेरिका हमारे अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा मिलिट्राइजेशन, वेपनाइजेशन, ये पूरे कारोबार के बड़े वेपन्स, आधुनिक वेपन्स बनाकर लोगों को ऐसी नरसंहार, युद्ध जनित परिवेश, उस परिस्थिति में ढकेलकर जो मानवता है, जो जीव जंतु है, जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, चाहे आपकी जैसी भी इकोसिस्टम हो, कोस्टल, तटीय हो, जो डेजर्टी हो, रेगिस्तानी हो या मैदानी, जो भी नदी नाले से समृद्ध वन से, आपके जैसे भी इकोलॉजी, इनको ये तोड़ने का, छत विछत करने का काम करते हैं। ये
ये लोग मानव की श्रेणी में नहीं आते साथियों, ये पशुता से भी नीचे जा चुके हैं। पशु भी एक सामंजस्य की भावना, एक प्रेम की भावना को समझता है, लेकिन ये लोग उस पशुत्व से भी ये लोग नीचे चले गए हैं, गर्त में चले गए हैं। ऐसे में धरती इनकी पापों का, इनके अत्याचारों का सहन नहीं कर सकती। आपने देखा अभी रिसेंट का रिपोर्ट किस तरीके से भारतीय जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है, इसमें क्या बताता है कि प्लेटें आपस में, जो पृथ्वी बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बनी है। और आपने रिसेंट का जो नया स्टडी आया देखा कि जो भारतीय प्लेट, जो तिब्बतन प्लेट है, तिब्बती प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहे हैं यूरेशियन प्लेट के नीचे, जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, इंडो भारतीय जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है वो, और तिब्बत प्लेटो ऊपर उठ रहा है जो हिमालय के ईस्ट में है, वो ऊपर उठ रहा है। और जो भारतीय प्लेट नीचे जाकर ये सबडक्ट होकर जो मेंटल प्लूम है, जो दुर्बलता मंडल है, एथनोस्फीयर है, इसमें जाके गल रहा है, उसमें जाके गल के, जिसमें हीलियम के कुछ सबूत, साक्ष्य, एविडेंस जो वाटरफॉल में भी आए, आपने इसका देखा। तो ये बहुत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी अब ये झुठलाएगा। नए नए जो सिद्धांत दिए गए थे साथियों, ये भी झुठलाएंगे। हम साइंस, तकनीकी ज्ञान सबको एक साथ लेकर बात करते हैं, इसलिए कि आपको सारे तथ्यों को समझिए कि आपको प्रकृति भी दंड दे रही है, आपको प्रकृति भी अब नष्ट करने पे आतुर हुई है, क्योंकि आपने मानवता का जिस तरीके से प्रकृति का दोहन किया, जिस तरीके से मानवों को अपने शोषण करा, छत विछत करा परिवेश को, तो उसका दंड मिलना स्वाभाविक है साथियों। तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। आप मिथ्या लोकतंत्र में, मिथ्या पूंजीवाद में, ये मिथ्या सिस्टम प्रशासन तंत्र में, मिथ्या लॉ एंड ऑर्डर में फंसे हैं। एक नई व्यवस्था, जो परमतंत्री व्यवस्था, कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, जो एब्सोल्यूटोक्रेसी होगी, जो एब्सोल्यूट गॉड के जो निर्देशानुसार, जो स्वराज्य की अवधारणा है आपकी, जो जन स्वराज की अवधारणा है, जो जमीनी स्तर की एक समावेशिता, इंक्लूसिवनेस की अवधारणा है, ऐसी व्यवस्था की मांग करें आप, उस व्यवस्था की ओर चले, तभी आपकी प्रकृति, आपका परिवेश, आपकी मानवता, आपका पारिस्थितिक तंत्र सब सुरक्षित, समृद्ध और संरक्षित रह पाएगी, प्रोटेक्टेड रह पाएगी। और अन्यथा आप उसी जड़ता में रहेंगे, उसी अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, और वह विनाश के कगार में ले जाकर आपको, आपके आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, सबको तोड़ मरोड़ कर उस गर्त में ढकेल देगी, जिससे आप कभी उबर नहीं पाएंगे, ना आपकी जनरेशन, ना आप। और वो आपकी पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, वो जनरेशन कभी नहीं माफ़ करेगी। आप सिर्फ एक मांस के लोथड़े बनकर रह जाएंगे। आपके अंदर तर्क, विवेक, ज्ञान, बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप क्योंकि असत्य का साथ दे रहे हैं, आप सत्य का साथ नहीं दे रहे हैं, सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके सत्य के मार्ग में आइए, सत्य को जानिए। ये झूठिया शांति संदेश, ये झूठा मिथ्या, ये सबसे एक आज रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को जो नाटो देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए प्रधानता अपने हेजेमनी वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है, उसने आज हथियार सप्लाई करके इस युद्ध को लंबा खिंचवा दिया। ये युद्ध लंबा चल रहा है। आज यूक्रेन में किस तरीके से लोग मर रहे हैं आप देख रहे हैं हर एक जगह पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोचो आप कैसा पीढ़ी बना रहे हैं, कैसा जनरेशन, कैसा फ्यूचर बना रहे हैं। ये सारे आपके जो व्यवस्था है, चाहे वो आपके कम्युनिस्ट व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था, चाहे आपके डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन गणतांत्रिक व्यवस्था है, ये सब की कमियां उजागर हो चुकी है। अब इस व्यवस्था में अब चल नहीं पाएंगे। जितना जल्दी हो सके इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दीजिए, तभी आप आगे सत्य सनातन को जान पाएंगे, मानवता का हित में काम कर पाएंगे, जीव जंतुओं को, पशुओं के लिए संरक्षण संवर्धन कर पाएंगे। तो ये इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आप समझ आइए साथियों, अन्यथा अब आपको कोई नहीं बचा सकता, ना आपको, ना आपकी जनरेशन को, ना आपकी पीढ़ी को। तो ये देश अपने आप क्या समझते हैं, अपने आप को वर्चस्वता, हमने ये कर दिया, आप ही ने तो लड़वाया, आप ही ने तो बिगाड़ा, आप ही ने तो तोड़ा, आपने ही हर एक चीज़ करा, छत विछत करा, लोगों को, लोगों की संस्कृतियों को, इको कल्चर को, सबको मोनिस्ट करा। जो इथनिक कल्चर है, आपने देखा मणिपुर में किस तरीके से कुकी, मैतेई सांप्रदायिक जो हिंसा हो रहे हैं, सामुदायिक, ये सब क्या है, सरकार के दुष्ट प्रोपेगेंडा की वजह से। इन चीज़ों को जितना हो सके समझ जाइए। यही लोग दज्जाल हैं, यही लोग कली हैं, यही लोग दुष्ट हैं,
ये बड़े बड़े जो राष्ट्र नेता जो पावर में हैं, ये अपने पावर को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। और जब उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता पे जब ये कुर्सी जो बैठे हैं ना साथियों, इस कुर्सी सत्ता पे जब उनका लगता है कि खिसक जाएगा, इसका पावर का सत्ता कहीं और चला जाएगा, इसकी धुरी कहीं और हो जाएगी, तो वो नरसंहार कराती है, मानवता का छत विछत नष्ट कराती है। और एक समय लोगों को तोड़कर आजीविका संसाधन को खत्म कर उसको गरीबी, पावर्टी, भुखमरी और शोषण में धकेल कर फिर से वो सत्ता में आ जाती है, फिर से वो प्रशासन तंत्र में वो बने रहती है। तो इसमें उनका नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान होता है। और वो उस कली के प्रभाव में, इस कलयुग के प्रभाव में आकर स्वयं सत्ता हिंसक प्रवृत्ति में बनकर बैठे हैं। तो सोचिए आपसे कहाँ गलती हुई, आप क्या गलती कर रहे हैं? जब ऐसा मोलेस्टिंग, ऐसा संसाधन से आपको मोलेस्ट करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप ऐसे संसाधन को साथ में क्यों अपना रहना चाहते हैं? इन संसाधनों को लेकर आप क्यों आगे चलना चाहते हैं? ऐसी व्यवस्था को आप उखाड़ फेंकिए, ऐसे समाज को आप उखाड़ फेंकिए जो शोषण से, जिसकी नींव ही शोषण पर आधारित है, जिसकी प्लिंथ ही पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से भरा है। तो इस शोषण जनित समाज, इस शोषण जनित जो समाज की जो परिवेश, प्रकृति, इस सब को उखाड़ फेंकिए साथियों। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब जितनी जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये पूरी प्रकृति, ये परिवेश, आपका प्रकृति परिवेश को ये लोग शोषित करके पीड़ित, प्रताड़ित कर रहे हैं, आपके हक, आपके अधिकार को छीन रहे हैं। और बाद में लोग शांति दूत, शांति के रक्षक, सीज फायर, युद्ध विराम वाले बनते हैं। यही बड़े राजनेता, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े जो देशों के जो राष्ट्र नेता हैं। तो पहले आपको तोड़े मरोड़े, पहले आपको पीड़ित, प्रताड़ित करे और बाद में आपका हितैषी रक्षक बने। क्या आपको ये जायज़ है? ये बड़े कारपोरेट घराना, ये बड़ा व्यापारिक घराना, बड़े राष्ट्र नेता, बड़े सत्ता पावर प्रशासन में आकर ये सारी चीज़ इन्हीं के द्वारा किया कराया जा रहा है। आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को समझिए। किसी को अपना नेता मत बनाइए, किसी को अपना लीडर मत बनाइए, किसी को अपना विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मत बनाइए, किसी को मत बनाइए राष्ट्रपति। आप स्वयं नेता हो, आप स्वयं मंत्री हो, आप स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं राष्ट्रपति हो। आपका समाज, आपका संप्रदाय, आपके जो जल जंगल जमीन, आप जिस परिवेश में रहते हो वहाँ के आप स्वयं लीडर हो। आप हर व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी उस जगह पे महत्ता है। जो कारीगरी करता है, जो कारपेंटरी करता है, जो लोहारी करता है, जो मिस्त्री बढ़ाई, जो काम करता है, हर का अपने अपने जगह मूल्य है, वैल्यू है और उनकी महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है। इसको समझिए। अगर कोई ज्ञानी ज्ञान दे रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, कोई कारोबारी कर रहा है, कोई MSME जो लघु सूक्ष्म उद्यम है वो उद्यम कर रहा है, रोजगार दे रहा है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें, एक कचरा सफाई करने वाला आपके घरों में आकर कचरा उठाता है, उसका भी उस जगह पे महत्व है। कोई काम छोटा नहीं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं, कोई धर्म, जात, संप्रदाय छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। एक बंधुत्व, एक समावेशी की भावना है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जितना जल्दी इन चीज़ों को समझ जाइए, जितनी जल्दी इस परिवेश को समझ जाइए, तब आपका हित होगा। आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ियाँ अनंत सतयुग में, महायुग में जाएगी। अन्यथा इसी तरीके से प्रोपेगेंडा में फंसकर युद्ध होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे और लास्ट में लोग शांति दूत के रक्षक बनेंगे, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिलेंगे इनको, शांति के हितैषी बनेंगे। लेकिन ये लोग दुष्ट हैं, ये लोग दज्जाल हैं, यही लोग कली हैं। ये हर चीज जो इस कलयुग में अंत में जो आने वाला था ना, जो पापी, जो राक्षस, यही लोग हैं। आप इनको कोरिलेट करिए, चाहे वो ट्रंप हो, जो बाइडन हो, चाहे आपकी सरकार, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, जो भी है, चाहे आपके जो मुख्यमंत्री हो, जो आपको धर्म, वर्ण, तथाकथित हिंदू, सनातनी करके झूठा आपको मिथ्या भाव दे रहे हैं, आपको स्वयं को बड़प्पनी दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी दर, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सब डामाडोल है, सब नष्ट हो गई है, सब छत विछत हो गई, कुछ नहीं बचा है। आपके संसाधन सब लूटा जा चुका है, धरती खोखली हो गई है। आप सोचो, इतनी बड़ी पृथ्वी जो रोटेट कर रही है अपने किसको, जलवायु, क्लाइमेट को लेकर, बड़े विशाल समुद्र को लेकर, आकाश में लटक कर ये रोटेट कर रही है, जंगल, पहाड़ों को लेकर। सोचो उस धरती में, उस शक्ति में कितनी बड़ी वो ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय शक्ति है। उसकी गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटेशनल पावर को समझो। ये सरकार, सत्ता, शासन कुछ नहीं है। इस प्रकृति, धरती, इस परिवेश से, इस आकाश मंडल, सौर मंडल से वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है, वही अल्लाह है, मौला है, ईसा है, हर एक चीज है। तो आप इसको क्यों नहीं समझते?
ये कोई नेता राजनेता जो शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था बनाया है, जो CIA एजेंट बनाया है, जितने भी इनके पास जितने भी हथियार युद्ध बंदी या जो भी यूनाइटेड नेशन के, चाहे आपके पीस कीपिंग फोर्स हो, जो भी सैनिक सत्ता, किसी में कोई पावर नहीं है उस धरती के सामने। सब तुच्छ है, कीड़े मकोड़े हैं। अगर धरती प्रकृति अपने पे आती है ना, तो देखा है आपने लॉस एंजलिस का मंजर, कैलिफोर्निया में जो दावाग्नि, जो दहन जला, लोग भागे, पैसे वाले, कारोबारी, व्यापारी, एक्टर, बड़े नेता। समझ रहे हैं ये क्यों है? तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को समझ लीजिए साथियों। आप आगे आइए, धरती प्रकृति परिवेश आपका है। कोई नेता राजनेता किसी को अपना लेजिटिमेसी मत दीजिए, किसी को वैधता मत दीजिए। कोई लोकतंत्र नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, सब फेक है, सब झूठा है, मिथ्या है। आप नए परमतंत्री व्यवस्था करवाइए, एक समावेशी इंक्लूसिव कल्चर, इंक्लूसिव इको कल्चर, इको संस्कृति, परी कल्चर में आइए। वही सत्य का प्रवाह करेगा, वही सनातन का प्रवाह करेगा, वही सत्य को आगे ले जाकर उजागर करेगा, जिसमें स्वयं आपका, आपके हर जीव जंतु प्रवेश, हर पेड़ पौधों और जर्रे जर्रे का अधिकार है इस धरती पे, इस नक्षत्र, इस सौरमंडल पे, हर किसी का। और वो प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है। जब वो अपने पे आती है ना, तो नए नए अब साइंस थ्योरी आ रहे हैं, नए नए तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पृथ्वी स्वयं को तबाह कर रही है। क्यों? आपके कर्मों की वजह से, आपके पापों की वजह से, ये सब आपकी वजह से है। तो जितना जल्दी हो सके इस कर्म का, तो कुकर्म को, इस दुष्कर्म को छोड़ के सही सत्य को जानिए। तर्क विद्या, डायलेक्टिक्स, ज्ञान विवेक से आइए। अज्ञान अंधभक्ति ये कनिष्ठता है। ये अज्ञान अंधभक्ति इसी जिसके मन में, जिसने कर रहा है ये चापलूसी, चुपलखोरी, ये अंधभक्ति, ये सबसे बड़ा कनिष्ठ है। और जो अब तर्क विद्या ज्ञान विवेक से आते हैं, ये सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी है, यही सबसे वरिष्ठ है। कोई नौकरशाह, कोई शासन IAS, आप बोलते हैं IAS IPS वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी है, DGP DIG, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। जिसमें विवेक ज्ञान और तर्क ज्ञान है, बुद्धि है, वही वरिष्ठ पदाधिकारी है। और जिसमें अज्ञान, जो सत्य को नहीं जानता, जो दुर्बुद्धि है, जो मूर्खता में चला गया है, वही सबसे कनिष्ठ कर्मचारी है इस धरती का। तो स्वयं को कनिष्ठ कर्मचारी मत बनाइए, वरिष्ठ पदाधिकारी बनाइए, ज्ञान विवेक से आगे आइए, सत्य को जानिए, असत्य की ओर न जाइए, मिथ्या प्रपंच, मिथ्या झूठ से दूर होइए। जितनी जल्दी हो सके, जितना तुरंत हो सके, तुरंत ये नए संसाधन, नए आविष्कार और नए दुनिया की ओर आइए। इन झूठे युद्ध विराम, फिर आज युद्ध विराम करें गजा फिलिस्तीन, कुछ समय बाद ये फिर सक्षम होंगे, फिर हथियार वेपनाइज होंगे, हथियार से परिपूर्ण होंगे और फिर ये लोगों को मारेंगे, मोलिस्ट करेंगे और युद्ध के शांति दूत रक्षक बनेंगे ये लोग। कोई शांति दूत नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं, कोई शांति दूत के रक्षक नहीं है। ये सब आपको शोषित प्रताड़ित करने के लिए आगे आए हैं, ये आपको पीड़ित करने के लिए, आपके धर्म संप्रदाय जात व्यवस्था बनाकर, देशों की बॉर्डर बनाकर, सीमा बनाकर, ये पूरे रियलिस्टिक यथार्थवादी विचारधारा है जो 3S के घूमता है ना, कि स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, राज्यत्व, स्व सहायता और सहाअस्तित्व के लिए पूरा देश लड़ रहा है। आपके लिए नहीं लड़ रहा है, अपने राज्यत्व के लिए लड़ रहा है, अपने स्टेटिज्म के लिए लड़ रहा है। इसको समझ जाइए जितनी हो जल्दी हो सके। नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में आपसे विदा चाहते हैं।